ओम शांति। आज 20 जनवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में बाबा ने सतयुगी राजाई में ऊंच पद पाने के लिए कहा, याद और पवित्रता का बल जमा करना है। साथ में कहा, योग से, ज्ञान की धारणा से, पवित्रता से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप के साथ योग है। और बाबा कहे, बच्चों का वर्तमान समय अनुसार पुरुषार्थ में लक्ष्य रहे। एक तो सदा खुश रहना है, दूसरा बहुत बहुत मीठा बनना है, तीसरा सबके साथ प्रेम से चलना है, और चौथा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यही बनना है। तो बाबा कहे, जिनकी ऐसी श्रेष्ठ धारणा है, श्रेष्ठ कर्म है, उनकी निशानी है, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसी धारणा करने वाले बच्चे बाप समान बन जाते हैं। फिर कहा कि सबको यही समझाना है कि हम अपने परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर भारत को फिर से श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनाते हैं। तो बाबा कहे, अपने को देखना है हम कितने श्रेष्ठ बने हैं, किसी को दुख तो नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ सब बच्चों को सुखी बनाने। तो बच्चों को सबको सुख देना है, अपनी जांच करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख तो नहीं देते हैं। और अंडरलाइन कराया कि अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा, कल्प कल्प की नोंद हो जाएंगी। इसलिए अभी के पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है। फिर याद से प्राप्ति बताई कि बाप की नॉलेज और वर्षा यह दोनों स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहे, फिर तुम किसी को भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आती जाएंगी। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। फिर रियलाइज कराते हुए दृष्टांत बताया कि शास्त्रों में दिखाया है राम भगवान ने बंदर की सेना ली। तो बाबा कहे, यह तो ठीक है, तुम जानते भी हो बरोबर हम बंदर मिसल थे, सब अवगुण बुराइयां थी, अभी महसूसता आती है। ज्ञान न होने के कारण एक दो को गाली देते कांटा लगाते रहते हैं, क्योंकि बाबा कहे यह है कांटों का जंगल। बाबा आकर अभी इसे फूलों का बगीचा बनाते हैं, अर्थात सुखदायी बनाते हैं। फिर अटेंशन दिलाया कि जिसमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं रहते, तो फिर अंदर में इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे दान करने से मनुष्य को खुशी होती है, ऐसे जितना ज्ञान दान करते रहेंगे तो खुशी उमंग उत्साह बना रहेगा। और कहा कि तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है, वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं, सतगुरु भी है, साथ ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता वही एक ही बाप है जो आकर हमें मिले हैं। फिर विशेष कहा कि तुम बच्चे शिव जयंती मनाते हो तो सबको यह सिद्ध कर समझाना है कि शिव के साथ त्रिमूर्ति शिव जयंती होती है, अर्थात जब परमात्मा आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कार्य शुरू होता है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। फिर कहा कि बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे सुखधाम शांति धाम को याद करो। अल्फ और बे कितना सहज है, तुम किसी से भी पूछो मन मना भव का अर्थ क्या है, देखो वह क्या कहते हैं। फिर उनको समझाओ मन मना भव अर्थात अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। आज मुरली से प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए। उत्तर में बाबा कहे, सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य है। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। मुरली से दूसरा प्रश्न है, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होंगी। उत्तर में बाबा कहे, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। आज मुरली में गीत बजा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे।
सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। दूसरा पॉइंट, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है। अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, देह संबंध और वैभव के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। देह संबंध और वैभव के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। स्पष्टीकरण है, जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं, उन्हें यदि अभी भी ऑर्डर हो कि चले जाओ तो चले जाएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय न चला जाए तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का संबंध का वैभव का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होंगे, लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। बाबा ने कर्मातीत स्थिति को स्पष्ट किया कि कर्मातीत उन्हें कहेंगे जो देह के संबंध और वैभव के बंधन से न्यारे हैं। आज का स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का विशेष पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेंगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएंगी। बाबा कहते हैं, जो सेवा करते हो तन मन धन सहित, उनमें मनसा सेवा ऐड कर दो, तो जिसमें मेहनत करते हैं, जो परिस्थितियाँ आती हैं, वह सब समाप्त हो जाएंगी, सफलता मुहूर्त सहज बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।